माता सीता की अंतिम यात्रा का रहस्य खोलने वाले 5 मंदिर। रामायण के अनुसार माता सीता का प्राकट्य स्थल यानी जन्म स्थान यही था। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए स्वयं को धरती में समाहित कर लिया था। भगवान श्री राम, महावीर, हनुमान जी से जुड़े कई मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा। यकीनन आपने उनके दर्शन भी किए होंगे। अब चाहे वो रामलला का भव्य अयोध्या राम मंदिर हो या फिर हनुमान जी का हनुमानगढ़ मंदिर, लेकिन क्या कभी आपने माता सीता के चमत्कारी मंदिरों के दर्शन किए हैं जो उनके जन्म, उनके कर्म और उनके वनवास से जुड़े हैं? और तो और एक ऐसा भी स्थल है जहां से खुद माता सीता धरती में समा गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज करवाते हैं आपको भूमि देवी की पुत्री माता सीता के 5 चमत्कारी मंदिरों के दर्शन। माता सीता का ससुराल अयोध्या और उससे जुड़ा सीतागढ़ नाम कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, बल्कि यह नाम अक्सर कनक भवन और सीता की रसोई से जोड़ा जाता है। अयोध्या में माता सीता का सबसे प्रमुख और भव्य मंदिर है कनक भवन। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह महल रानी कैकेयी ने माता सीता को उनके विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म में उपहार स्वरूप दिया था। फिर 19वीं शताब्दी में रानी विषभानु कुमारी ने पुनः इसे भव्य रूप दिया। वैसे इसे सोने का घर भी कहा जाता है। यहाँ श्री राम और माता सीता की स्वर्ण मुकुट वाली सुंदर मूर्तियां मौजूद हैं। नाक से की जाने वाली आवाज वहीं राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिम या भाग यानी कि राजकोट में है सीता की रसोई। इसे माता सीता की प्राचीन रसोई माना जाता है। यहाँ आज भी मंदिर के एक हिस्से में प्राचीन बर्तन और चूल्हे के प्रतीक रखे हुए हैं। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियों की मूर्तियां भी मौजूद हैं। इसके पास ही सीता कुंड भी है। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता के स्नान की मान्यता है। अब बात करते हैं उस मंदिर की जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में मौजूद माँ जानकी की इस मंदिर को उनकी जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता है। रामायण के अनुसार माता सीता का प्राकट्य स्थल यानी जन्म स्थान यही था। त्रेता युग में जब मिथिला के राजा जनक अपने राज्य में भयंकर अकाल से चिंतित थे, तब उन्होंने यज्ञ और हल चलाकर भूमि को पवित्र करने का संकल्प लिया। जैसे ही राजा जनक ने धरती पर हल चलाया, अचानक भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वो थी स्वयं माता सीता। इसी चमत्कारी घटना के कारण इस स्थान को पुनौरा कहा गया, यानी वो भूमि जहां से जीवन ने फिर से जन्म लिया। बिहार गवर्नमेंट एंड टूरिज्म के अनुसार मौजूदा मंदिर को 67 एकड़ से अधिक भूमि पर भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। 8 अगस्त 2025 को इसका शिलान्यास भी किया गया था। 151 फीट ऊंचे बन रहे इस मंदिर का डिजाइन बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तरह होने वाला है। इस मंदिर की लगभग 883 करोड़ की लागत से 2028 तक तैयार होने की योजना है। कहते हैं इसके मंदिर परिसर में मिथिला की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जहां सीता वाटिका, लवकुश वाटिका भी होंगे। पुनरा धाम सिर्फ एक भव्य मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जहां धरती ने खुद देवी को जन्म दिया था। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक की राजधानी का नाम जनकपुर था, जो कि नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसलिए यहाँ मौजूद मंदिर को भी माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। जानकी माता का निर्माण भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने करवाया था। दरअसल पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होने और संयोगवश एक संत को माता सीता की सोने की मूर्ति मिलने पर महारानी ने 1895 ईस्वी में जानकी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया और सन 1911 में बनकर तैयार हुआ यह मंदिर करीब 4860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस समय इसके निर्माण पर कुल रुपया 9 लाख खर्च हुए थे, इसलिए इस मंदिर को नवलखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर से वर्ष 1967 से लगातार सीता राम नाम का जप और अखंड कीर्तन चले आ रहे हैं। नेपाल में इसे पवित्र जनकपुर धाम भी कहा जाता है। मंदिर के आसपास 115 सरोवर और गंगा सागर, परशुराम कुंड और धनुष सागर जैसे प्रसिद्ध कुंड मौजूद हैं। तो आप कभी भी नेपाल जाएं तो जानकी मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ जीवित हैं। अब बात करते हैं उस स्थान की जहाँ माता सीता ने वनवास का समय बिताया था। नासिक के पंचवटी में स्थित सीता गुफा को रामायण काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर अपनी कुटिया बनाई थी। यहाँ तक कि यह वही स्थान है जहाँ से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था।
लक्ष्मण रेखा भी इसी स्थान के पास खींची गई थी। साथ ही इस गुफा को लेकर मान्यता है कि माता सीता यहीं पर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी। सबूत के तौर पर गुफा के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिस पर छत से पानी की बूंदें टपकती रहती है, जिसे प्रकृति द्वारा किया जाने वाला अभिषेक माना जाता है। यह गुफा जमीन के अंदर स्थित है। इसका प्रवेश द्वार और मार्ग बहुत ही सकरा है। 2.5 से लेकर 3 फीट ऊंचा होने के कारण इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति घुटनों को रेंग कर जा सकता है। गुफा मुख्य रूप से 3 स्तरों का कक्षों में विभाजित है। प्रथम कक्ष में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है। द्वितीय कक्ष में प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी पूजा खुद माता सीता करती थी। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर एक तीसरा स्थल भी है, जहाँ से माता सीता रावण को भिक्षा देने के लिए बाहर निकली थी। इसके अलावा गुफा के ठीक बाहर 5 प्राचीन बरगद के पेड़ स्थित हैं। इन्हीं 5 वृक्षों के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम भी पंचवटी पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं उस एक मंदिर की जहां पर खुद माता सीता धरती में समा गई थी। वाराणसी से लगभग 45 से 50 किमी दूर भदोही जिले में और वाल्मीकि आश्रम के पास गंगा के किनारे मौजूद है वह पवित्र स्थल, जिसे सीता समाहित स्थल के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए स्वयं को धरती में समाहित कर लिया था, जिसका प्रतीक है साक्षात माता सीता को समर्पित एक भव्य और संगमरमर का बना मंदिर। जो मंदिर 2 मंजिला, यह मंदिर बारिश के मौसम में चारों ओर पानी से घिरा रहता है। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की 110 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ वाल्मीकि आश्रम भी है। रामायण के अनुसार यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। देखा जाए तो यह स्थल सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मुझे लगता है कि इसके दर्शन तो आपने जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस सीता नवमी से पहले इनके दर्शन जरूर कीजिएगा। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा माता सीता का मंदिर हो जो हमसे छूट गया तो कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी भी आप अवश्य हमको दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये सब जानकारी सबको प्राप्त हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।